आज का जो टॉपिक है, पिछली क्लास में 3 तरह का मसल्स पढ़ लिए थे, है ना। हार्ट मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल्स और एक स्केलेटल मसल्स, है ना। जिसमें से स्मूथ मसल्स में लाइनिंग नहीं दिखता है, स्ट्रिएशन नहीं दिखता है, उसके अलावा इन दोनों में दिखता है, चाहे हार्ट मसल्स हो चाहे स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? स्केलेटल मसल्स वैसे मसल्स होते हैं जो कि इस स्केलेटन से जुड़ा रहता है, मतलब हड्डी से जुड़ा रहता है, बोन से जुड़ा हुआ रहता है। उसको बंद कर देना। तो बोन से जुड़ा हुआ ये मसल्स होता है। इसको थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। इसको समझना जरूरी है, क्योंकि आप एनसीईआरटी कई बार पढ़ लोगे फिर भी कंफ्यूजन रहता है इसमें। तो ध्यान देना। तो फिर से करते हैं उसको, वो खत्म हो गया था हमारा। तो आज का जो क्लास है वह स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स के बारे में पिछले क्लास में बता दिए थे कि स्ट्रिएटेड होता है, इनवॉलंटरी होता है, मतलब ये इच्छा शक्ति से हम इसको विल पावर से इसको हम लोग वर्क करवा सकते हैं। जैसे ये सारे जो पेशियां दिख रही हैं ये सब क्या स्केलेटल मसल्स ही हैं, ठीक है। तो स्केलेटल मसल, उसके अलावा स्केलेटल फैटिग भी होता है, मतलब थक जाता है। क्या होता है? थक जाता है। स्केलेटल मसल्स थक जाता है। तो इसको हम लोग फिगर से इसको देखते हैं पहले। ये हड्डी हो गई और हड्डी से निकला हुआ ये हो गया टेंडन, टेंडन हो गया, और ये हो गया हमारा मसल्स, स्केलेटल मसल। ये हो गया टेंडन और ये हो गया बोन्स, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करके बना सकते हैं। टेंडन हो गया और ये मसल्स हो गया। ये मसल्स को थोड़ा सा कटिंग कर दिया इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये मसल्स हो गया, फिगर हो गया। ये मसल्स सिंगल मसल है। मसल्स का जो आउटर कवरिंग होता है, मसल्स का जो आउटर कवरिंग होता है, इस आउटर कवरिंग को एपीमाइसियम कहा जाता है। एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, जोड़ने वाला टिश्यू होता है, इसे कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एपीमाइसियम, ठीक है। अब देखो, प्रत्येक जो मसल्स होती है वह छोटे छोटे बंडल्स से बनी होती है। इस तरह से छोटे छोटे बंडल से बनी होती है। इन बंडल को मसल बंडल कहा जाता है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये है मसल बंडल। मसल बंडल जो होता है इसका दूसरा नाम होता है फैसिया। मसल बंडल का दूसरा नाम है फैसिया, फैसिया या मसल बंडल। तो प्रत्येक मसल, ईच मसल्स आर मेड अप ऑफ मसल बंडल्स। मसल्स बंडल्स को अगर आप इसको बड़ा करो तो प्रत्येक मसल्स बंडल में, प्रत्येक जो मसल बंडल होता है इसमें यह बहुत सारे मसल फाइबर से बने होते हैं। ये बहुत सारे मसल फाइबर से बने होते हैं। ये जो नाम आपको दिख रहा है ये है मसल फाइबर, या फिर इसे मसल सेल भी कहते हैं। मसल बंडल से
प्रत्येक मसल बंडल बहुत सारे मसल सेल या मसल फाइबर से मिलकर के बने होते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मसल्स का जो कवरिंग होता है वह एपीमाइसियम कहलाता है, और ये जो मसल बंडल आपको दिख रहे हैं फेसिकल्स, ये है मसल्स बंडल, ये भी कनेक्टिव टिश्यू से आपस में जुड़े रहते हैं इस तरह से। ये जो वाइट कलर का हमने दिखाया है ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है या कवरिंग है ना मसल बंडल का। इसको कहा जाता है पेरीमाइसियम, इसे कहा जाता है पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम, ठीक है, पेरीमाइसियम। अब मसल फाइबर हो गया, मसल फाइबर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं किसी एक को, मान लो ये वाला है, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, ये हो गया मसल फाइबर। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया एक को, मसल फाइबर है ना, इसी के अंदर होता है ये। तो मसल फाइबर भी जो है यह भी कनेक्टिव टिश्यू से घिरा रहता है इस तरह से, मतलब यहां पर दिखा है तो इस तरह से आपको दिख जाएगा। तो मसल फाइबर जिस कनेक्टिव टिश्यू से घिरा हुआ रहता है इस कनेक्टिव टिश्यू को कहा जाता है एंडोमाइसियम। ठीक है, इसको कहा जाता है एंडोमाइसियम। बोन हो गया और ये हो गया टेंडन, है ना, तो ये हो गया एंडोमाइसियम। इसी फिगर को अगर हम राउंड फिगर में बनाएं, राउंड फिगर में अगर बनाएं तो ये हो गया हमारा, मतलब हमने इस तरह से दिखाया था, अब इस तरह से काट करके ऐसे राउंड फिगर में दिखा रहे हैं, ऐसे काट के दिखा रहे हैं। तो ये आपको जाहिर सी बात है ये दिख गया। इसमें से आपको ये जो है ये हो गया फेसिकल, फेसिकल या मसल बंडल हो गया। इसके चारों तरफ का आवरण ये हो गया, इसके चारों तरफ का आवरण जिसको हम लोगों ने क्या बोला, पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम बोल दिया। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है ये हो गया मसल फाइबर, मसल फाइबर या फिर मसल सेल। इसका भी, यह भी घिरा होता है कनेक्टिव टिश्यू से। इसके कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या हो जाएगा, एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम है ना, एंडोमाइसियम। तो यहां पर आप लोग इस फिगर को देखो, यही सेम फिगर है, इसको राउंड फिगर में किए हैं, मसल बंडल, पेरीमाइसियम, मसल फाइबर, है ना। तो ये हो गया मसल फाइबर, इसका जो कवरिंग होता है एंडोमाइसियम, ठीक है। तो यहां पर आप लोग समझ रहे हैं इस चीज को समझे कि नहीं। तो इस चीज को हम लोग इधर लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, ज्यादा इसको लिखना नहीं होता है। सबसे पहली बात क्या लिखेंगे, ईच मसल्स इज मेड बाय मसल बंडल और फेसिकल, ठीक है। ईच fascicle contains muscle fibers। क्या रखते हैं, मसल्स फाइबर, मसल फाइबर या इसी को सेल बोलते हैं। मसल का सेल फाइबर जैसा होता है इसलिए इसको फाइबर भी बोल देते हैं और इसको सेल भी कह देते हैं, है ना। फिर प्रोटेक्टिंग का कवरिंग जो होता है, जैसे यहां पर लिख देंगे हम मसल्स का जो कवरिंग होता है इसका नाम याद रखना आप लोग, एपीमाइसियम। उसके बाद मसल बंडल फेसिकल,
नीट में आज तक इसका नाम कभी नहीं दिया है, खाली यही दिया है फेसिया, फेसिकल। फेसिकल जो होता है इसका कवरिंग जो होता है वह होता है पेरीमाइसियम, और मसल फाइबर का जो कवरिंग होता है उसे कहा जाता है इंडोमाइसियम, है ना। तो यहां पर हम लोग कवरिंग लिख देंगे इसका, है ना, कवरिंग। तो ये आप लोग याद रखोगे इसको, ठीक है, इसको याद रखोगे। ये भी एग्जाम में आया हुआ है भाई, ये वाला मसल बंडल, है ना, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो हम क्या करते हैं, अगर हम एक मसल फाइबर या मसल सेल के बारे में पढ़ लें, इसको बड़ा कर देते हैं, मसल सेल के बारे में अगर पढ़ ले, मसल फाइबर के बारे में पढ़ ले, तो उसको मिला करके मसल बंडल बना देंगे, और मसल बंडल बना करके क्या बना देंगे, मसल्स बना देंगे। मतलब मसल्स का यूनिट क्या हो गया, मसल फाइबर। क्या हो गया, मसल फाइबर, याद रहेगा। तो मसल फाइबर हेडिंग डालते हैं, उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद देखेंगे कौन कौन से उसमें प्रोटीन होते हैं, कैसे वह कॉन्ट्रैक्ट करता है, कैसे रिलैक्स करता है। तो आगे का जो है, अब जो हेडिंग डालेंगे हम लोग, मसल फाइबर। मसल फाइबर तो मसल फाइबर जो होता है, मसल फाइबर देखो ये सेल ही है। तो आप लोग जानते हो कि सेल जो होता है, सेल पढ़ के आए हैं, सेल का बाहरी जो मेम्ब्रेन होता है उसको सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और अंदर का जो पार्ट होता है उसको साइटोप्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नाम चेंज हो जाता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा या सार्कोप्लाज्मा कहते हैं, और जो साइटोप्लाज्मा होता है उसको सार्कोप्लाज्मा कहा जाता है। मतलब मसल्स में हम लोग सार्को यूज कर देते हैं। क्या यूज कर देते हैं, सार्को। जो सेल में, नॉर्मल सेल में जो स्ट्रक्चर होता है लगभग वही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन नाम में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, उसको हम लोग लिख लेंगे। जैसे मसल फाइबर का एक चार्ट बनाते हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना। चार्ट में देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, सार्कोप्लाज्मा। क्या लिखेंगे, सार्कोलेमा। सार्कोलेमा यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है हमारे मसल सेल का, ठीक है। अब सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा होता है, तो यहां पर हम लोग साइटोप्लाज्मा लिख करके क्या लिखेंगे, सार्कोप्लाज्मा। क्या लिखेंगे, सार्कोप्लाज्मा होता है। अब सार्कोप्लाज्मा में बहुत सारी चीजें होती हैं। सार्कोप्लाज्मा में देखा जाए तो जिस तरह सेल में होता है उसी तरह इसमें भी होता है। जैसे इसमें गोल्जी बॉडी होता है, मसल्स के अंदर भी गोल्जी बॉडी होता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी ही करते हैं सेल के अंदर, ठीक है, मसल सेल में। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। उसके अलावा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद है ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन यहां पर ध्यान देना, इधर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहां पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इसको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है,
शॉर्ट में लिख देते हैं ताकि आप लोग को ध्यान दे ये है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। क्लियर? ये सब आप लोग को मालूम है सेल बायोलॉजी से। अब इसमें दो तरह के ट्यूब होते हैं, आप लोग याद होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से है ना, इस तरह से रहता था ना, तो इसमें ट्यूबुल वगैरह रहता था। तो इसमें दो प्रकार का ट्यूबुल होता है, एक को कहा जाता है टी ट्यूबुल और दूसरे को कहा जाता है एल ट्यूबुल। टी ट्यूबुल और एल ट्यूबुल जो है वो आपको आगे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें दिख जाएगा। तो क्या लिखेंगे? टी ट्यूबुल और एल ट्यूबुल। यहां पर टी मतलब होता है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, और एल फॉर होता है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ये हो गया। गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होना जरूरी है ना, न्यूक्लियस होना जरूरी है, तो इसमें न्यूक्लियस होता है। एक बात याद रखेंगे, स्केलेटल मसल्स में मेनी न्यूक्लियस होते हैं। कल फिगर में भी हमने दो को दिखाया था, मेनी न्यूक्लियस होते हैं जिसको कहा जाता है सिंसाइटियम। ये टर्म एनसीईआरटी में लिखा हुआ, ये पूछा भी गया है। सिंसाइटियम मतलब होता है मेनी न्यूक्लियस। क्लियर? ये हो गया न्यूक्लियस। उसके बाद न्यूक्लियस के बाद मसल्स के अंदर एक विशेष प्रकार का चीज होता है जो अलग सेल में नहीं होता है, उसका नाम है मायोफाइब्रिल। क्या है भाई? ये है मायोफाइब्रिल, और ये क्या था? मसल फाइबर है। इसमें कंफ्यूजिंग होता है, ध्यान रखना। ये है मायोफाइब्रिल, और यहां पर दो प्रोटीन आपको पढ़ने को मिलेगा, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। तो ये मसल सेल का स्ट्रक्चर है, चार्ट हो गया, ठीक है। और हम जो फिगर बनाएंगे उसमें हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया ना दिखे, है ना, गोल्गी बॉडी ना दिखे, ये ना दिखे, ये दिख सकता है, ये दिखेगा। जब हम लोग मसल सेल को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको ये दोनों दिखेंगे, लेकिन ये जल्दी दिखते नहीं है। उसका कारण अब देखो, तो मसल फाइबर का फिगर बनाते हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक और चीज पढ़ लेते हैं, इसके फिगर से पहले। इसी का है कि मसल जो फाइबर होते हैं, ध्यान देना इधर, मसल फाइबर जो होता है उसमें प्रोटीन भी पाए जाते हैं अलग अलग तरह के। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मसल सेल में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हमें आसानी होगी। कंपोजिशन ऑफ मसल फाइबर या मसल सेल। मसल सेल या मसल फाइबर का कंपोजिशन क्या होता है ना। मसल्स में क्या क्या कंपोजिशन होता है, और ये कंपोजिशन मतलब क्या है? केमिकल कंपोजिशन। क्या है? केमिकल। क्या है भाई? केमिकल। मतलब मसल्स में, मसल सेल में ये तो स्ट्रक्चर है ना उसका, लेकिन उसके अंदर केमिकल कौन कौन से होते हैं उसको भी माइंड में रखना जरूरी है। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ मसल फाइबर देखा जाए तो इसमें आपको पानी होता है। मसल्स में क्या होता है? और कितना परसेंट होता है? 75% मसल्स में वाटर होता है। क्लियर? और मात्र 25% क्या होता है? सॉलिड होता है। क्या होता है?
सॉलिड होता है। इसमें से आपको है ना, इसमें से आपको सॉलिड्स में प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि एक नॉर्मल प्रोटीन होते हैं, एक नॉर्मल प्रोटीन होते हैं, और दूसरा जो होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। नॉर्मल प्रोटीन में याद रखो ग्लोबिन, ग्लोबुलिन, है ना, ग्लोबिन, ग्लोबुलिन, है ना, ईटीसी। और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में 3 प्रकार के प्रोटीन आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है एक्टिन और मायोसिन, ठीक है, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन होती है। दूसरा होता है ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, है ना। और एक और तरह का प्रोटीन होता है जिसका नाम है जेड लाइन प्रोटीन। क्या नाम है इसका? जेड लाइन प्रोटीन, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन जो होता है यह रियल में कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर का होता है, मतलब ये सिकुड़न करता है। क्या करता है? यह सिकुड़न करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मेनली इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। और ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन जो प्रोटीन होते हैं, इन प्रोटीन को रेगुलेटरी प्रोटीन कहते हैं, जो रेगुलेशन करता है। और जो जेड लाइन प्रोटीन होता है इसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। क्या क्या समझे आप? क्या क्या समझ गए? कि मसल फाइबर का स्ट्रक्चर समझ गए? सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्मा। सार्कोप्लाज्मा में क्या होगा? साइटोप्लाज्मा, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, न्यूक्लियस, मेनी न्यूक्लियस, मायोफाइब्रिल। इसी पे अटक जाता है सब कुछ, मायोफाइब्रिल, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन में आपको मेनली प्रोटीन याद रखना है। एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन और जेड लाइन, ये सारे प्रोटीन ही मिलकर के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराता है और रिलैक्सेशन कराता है ना। यहां तक समझ गए? अब स्ट्रक्चर चलते हैं, मसल फाइबर जो सेल होता है उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। अब चलो देखो यहां से शुरू से देखो, ये मसल है, मसल बंडल है जिसको क्या बोलते हैं? फेसिकल। मसल बंडल में क्या है? मसल फाइबर। क्या है? मसल फाइबर या मसल सेल। तो मसल फाइबर सेल है तो जाहिर सी बात है सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्मा, ये सारे चीज होंगे मसल सेल में। और कंपोजिशन हमने बता दिया, बस प्रोटीन को याद रखना है। ये सब, ये प्रोटीन अभी ये जस्ट आएगा। तो अब चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर।
ये है एक मसल सेल, मसल फाइबर या मसल सेल, ठीक है। इसको जब देख रहे हो आप तो यहां पर बैंड मतलब होता है पट्टी। यहां पर आपको बैंड दिखाई दे रहा है ना। यहां पर जो रेड कलर से दिखाए हैं इसको कहा जाता है डार्क बैंड। क्या बोलते हैं इसको? डार्क बैंड क्या बोलते हैं, या इसको ए बैंड भी कहते हैं। और यहां से यहां जो आपको कोई बैंड नहीं दिखाई दे रहा है ना, कोई बैंड नहीं दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है लाइट बैंड। क्या बोलते हैं इसको? लाइट बैंड, या फिर इसको आई बैंड भी कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में, लाइट बैंड के बीच में एक लकीर होती है ना। इस लकीर को कहा जाता है जेड लाइन। क्या बोलते हैं इसको? जेड लाइन। अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि जेड लाइन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। तो ये जेड लाइन प्रोटीन होता है। ये जो डार्क बैंड है यह मायोसिन प्रोटीन का बना होता है। यहां पर जो मायोसिन है ना वह डार्क बैंड बनाता है, और लाइट बैंड जो होता है वह एक्टिन प्रोटीन बनाता है। कौन बनाता है? एक्टिन प्रोटीन। वो अलग बात है, बस ये स्ट्रक्चर दिख गया। अब देखो यहां पर आपको न्यूक्लियस दिख जाएगा, कहीं पर यहीं पे न्यूक्लियस इस तरह से आपको दिख जाएगा। ये कवरिंग जो आपको दिख रहा है ये क्या हो गया, इसी को प्लाज्मा लेम्मा कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। बस वो सब आपको दिखने वाला नहीं है। क्या दिखेगा आपको? आपको बैंड दिखेगा। क्या दिखेगा? बैंड बाजा दिखेगा, डार्क बैंड और लाइट बैंड। और ये लाइन दिखेगी, जिप लाइन, जिसका नाम क्या है? जेड लाइन, है ना। उसके बाद एक और चीज दिखने वाला है, एक और चीज दिखने वाला है, ये दिखेगा। ये जो आपको दिख रहा है ना भाई, ये वही है, यही है वो। ये जो आपको दिख रहा है ये है मायोफाइब्रिल। ये क्या है? क्या है? मायोफाइब्रिल। भूल गए आप, क्या हो गए? मायोफाइब्रिल सेल में है। ये दिख गया ना सबको? ये तो दिखेगा ही, सार्कोप्लाज्मा है, साइटोप्लाज्मा। ये दोनों हटा दो, नहीं दिखा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब नहीं दिखा। न्यूक्लियस दिख गया। मायोफाइब्रिल बताए ना, स्टार लगा है। मायोफाइब्रिल दिखना चाहिए आपको मसल्स में। गोल्जी बॉडी इंडोप्लाज्मिक तो सब देखता है, सब सेल में होता है। मेन क्या दिखना चाहिए? मायोफाइब्रिल। आपको मायोफाइब्रिल दिख गया एक तरह से, एक्टिन, मायोसिन ये दोनों नहीं दिखा है, ये दोनों छुपा रुस्तम है, ये अभी दिखने वाला नहीं है, ठीक है। जेड लाइन दिख गया, एक्टिन समझा दिया, अभी नहीं दिखा है अच्छा से, मायोसिन भी नहीं दिखा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, मायोफाइब्रिल को अलग से बना दें, मायोफाइब्रिल को अलग से बना देते हैं।
ये है क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस? मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल है। अब मायोफाइब्रिल में वही चीजें दिख रही हैं जो किसमें दिख रही थी, मसल फाइबर में। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? इसका मतलब यही मिलके इसको ऐसा बना दिया है, मतलब इसी के जैसा बंडल मिल मिल के इसको भी क्या किया है, वैसा ही दिख रहा है। क्लियर है? तो यहां पर भी आपको सेम ही चीज दिखेगा भाई। इसी ये क्या है, डार्क बैंड, यहां पे ये भी क्या होगा, ये लाइट बैंड हो जाएगा इसका, लाइट बैंड हो जाएगा। इसको मत प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा क्या, नहीं होगा। सेल तो ये है ना, ये तो फाइब्रिल है, फाइब्रिल है, ठीक है। और जेड लाइन यहां पर भी होगा। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, इससे आपको शिक्षा मिलती है कि मायोफाइब्रिल में लाइट बैंड ए बैंड होते हैं, वही मिलकर के मसल सेल का निर्माण करता है। इसलिए मसल सेल में भी लाइट बैंड डार्क बैंड मिल जाते हैं। समझ रहे बात को? लाइट बैंड डार्क बैंड मिल जाते हैं। तो यहां पर भी ये मायोफाइब्रिल है। इसीलिए आपके एनसीईआरटी में गौर से पढ़ना, एनसीईआरटी में कहीं भी मसल फाइबर नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मायोफाइब्रिल। मसल फाइबर के अंदर जो मायोफाइब्रिल है उसके अंदर लाइट बैंड होता है और डार्क बैंड होता है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे बात को? तो ये हो गया आपका मायोफाइब्रिल। अब इसको और अच्छा से बताते हैं, और अच्छा इसलिए कि हमने अभी जस्ट बताया ए बैंड कौन बनाता है, इसमें मायोसिन होता है, और लाइट बैंड में क्या होता है, एक्टिन होता है। यहां पर हम लोग कुछ बातें लिखेंगे जो हमें समझ में आना चाहिए पहले, है ना। ईच मसल फाइबर कंटेन्स मेनी मायोफाइब्रिल। ये लाइन सबको समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। ईच मसल फाइबर हैज मेनी मायोफाइब्रिल, ये आया समझ में कि नहीं सबको इस फिगर से? ठीक है। उसके बाद अब लिखेंगे ईच मायोफाइब्रिल हैज डार्क बैंड और लाइट बैंड। यहां तक सबको समझ में आया? डार्क बैंड का दूसरा नाम क्या है, ए बैंड। क्या नाम है, ए बैंड, ए फॉर एप्पल। लाइट बैंड का दूसरा नाम क्या है, आई बैंड। क्या नाम है, आई बैंड। ए फॉर क्या होगा, ए फॉर एप्पल तो नहीं होगा, ए फॉर होगा एन आइसोट्रॉपिक। इसका दिमाग नहीं लगाना है क्या होता है, ये फिजिक्स का काम है। आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक, मतलब अब सोच रहे हो कि बता ही दे। आइसोट्रॉपिक मतलब होता है एक समान, मतलब उसका जो मोटाई हो क्या होना चाहिए, एक समान। एन आइसो मतलब एक समान नहीं होना चाहिए। तो ए बैंड और आई बैंड, आप लोग को सुन के आश्चर्य होगा, बार बार यही यूज होता है, ए बैंड आई बैंड, ये बहुत कम बोला जाता है। ठीक है, ए बैंड आई बैंड कहाँ है, मायोफाइब्रिल में। ठीक है। अब दूसरा बात हम क्या लिख रहे हैं, ए बैंड
कंटेन्स मायोसिन। मायोसिन, ए बैंड के पास क्या होता है? मायोसिन। मायोसिन मोटा या पतला? ये मोटा होता है। कैसा होता है? इसीलिए इसको बोलते हैं थिक फिलामेंट। फिलामेंट मतलब क्या होता है? तंतु। तंतु समझते हो? तंतु है ना, बाल जैसा। और आई बैंड, आई बैंड में क्या होता है? आई बैंड कंटेन्स एक्टिन। क्या रखेगा? एक्टिन। दोनों प्रोटीन है, ठीक है। ये कैसा होता है? पतला कि मोटा? पतला होता है, थिन फिलामेंट होता है। थिन फिलामेंट। ना नहीं नहीं, देखो ए बैंड, देखो ये काला दिखता है। कैसा दिखता है? इसीलिए डार्क लिख रहे हैं, मतलब काला। जब उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो वो ब्लैक दिख, अभी दिखाएंगे, एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ। और यहाँ पे कम काला दिखता है, इसीलिए उसको बोलते हैं लाइट बैंड। ये रेड मत समझना, काला बना नहीं ना सकते थे यहाँ पे। व्हाइट बोर्ड में काला भले बना देते, यहाँ काला दिखता ही नहीं, समझ रहे? ये डार्क टाइप का होता है, ठीक है। देखो ए बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, आई बैंड, आई बैंड। किस बैंड के बीच में जेड लाइन है? देख के बताओ, किस बैंड के बीच में जेड लाइन है? आई बैंड। किसके बीच में? आई बैंड के बीच में जेड लाइन होता है। जेड लाइन कुछ नहीं है, प्रोटीन होता है, इसे करके लंबा सा। क्या होता है? प्रोटीन होता है लंबा सा। इसको जरा गौर से देखो, इसको गौर से देखो आप लोग, 2 मिनट, 2 मिनट देखो। बहुत पढ़ना है भाई, बहुत ज्यादा पढ़ना है। अभी आप लोग का 11 12 है ना, जितना आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के बुक होगा, उतना बड़ा बुक एक बुक होता है मेडिकल में, वो भी फर्स्ट ईयर में। मेरे पास इतना मोटा बुक है, उसमें आपका 10-15 एनसीईआरटी आ जाएगा। समझ रहे हो कि एमबीबीएस जब करोगे आप, तो उस समय आपको ये जो पढ़े हुए हो ये लगेगा जीरो से भी जीरो है, बहुत जीरो है ये। 11 12 जीरो है उसके तुलना में। एक साल में पढ़ना पड़ता है। अगर एक साल एमबीबीएस का अगर आपको सिलेबस दे दिया जाए तैयारी करने के लिए, आपको 4-5 साल में भी नहीं हो पाएगा कंप्लीट सिलेबस, इतना वास्ट है। तो वहां बहुत पढ़ना है, ये सब बहुत छोटा चीज है। ये सब जो फिगर है कहां से हम लाते हैं? सब हम तो खुद पढ़े हुए हैं ना भाई, फर्स्ट ईयर में यही सब लिंगों का है, ये सब सारा चीज। एनसीईआरटी हमको देखे हुए बहुत साल हो गया है, मतलब ध्यान है कि ये सब है। एनसीईआरटी छोटा बुक है भाई, बेसिक बुक है, छोटा छोटा है। तो वही का ये फिगर है भाई, ज्यादा क्लियर होगा। समझ रहे बात को? देख लिया सबने?
देख लिया। अभी हमको कुछ ज्यादा ही मेहनत हो जा रहा है। अभी हम लोग का वो फाइनल होता है ना, इंटर्न वाला, वो फाइनल एग्जाम 4.5 से, वही एग्जाम चल रहा है अभी। हम तो सोचे 2-4 दिन छुट्टी दे दे, चल रहा है ना अभी, मेरा 30 तक है एग्जाम। तो एग्जाम दे के आते हैं तुम लोग को। हाँ, इतना मोटा बुक का, आज इतना मोटा बुक है ना, टॉक्सिकोलॉजी, उसका एग्जाम दे के आए हैं, उतना मोटा बुक का। फाइनल का फाइनल। सब लोग जितने लोग हैं, मतलब सब पढ़ रहे हैं, हम तो क्लास भी करवा रहे हैं, है ना, समझ रहे हो। बहुत ज्यादा भी थोड़ा हेडेक हो जाता है। 30 तक है, उसके बाद फिर 30 तक तुम लोग थोड़ा हंसी मजाक करो, है ना। 30 के बाद तुम लोग में थोड़ा पूछा पूछी ज्यादा करना पड़ेगा, तुम लोग पढ़ नहीं रहे। हाँ, 30 तक एग्जाम है सर, अभी थोड़ा सा बिजी है। 30 के बाद छुट्टी हो जाएगा। छुट्टी के बाद जब तुम लोग आओगे, तब तुम लोगों का अच्छा से खातिरदारी करेंगे। ये समझ में आ गया? ए बैंड, डार्क बैंड, सब कुछ समझ में आ गया? आ गया समझ में? खड़ा हो जाओ जल्दी से, हमको बताओ शुरू से। एक आपके पास एगो मसल रख दिए, अब बताओ उसके अंदर क्या क्या है। ऐसे दिया जाए, ऐसे भाई भाई होता है। ये मसल्स मान लो, अभी तक जो हम लोग पढ़े इसको ऐसे पढ़ो। जैसे मान लो ये मसल्स रख दिया आपके पास, एगो मसल्स। अब इसको फाड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, बता दो, अपने याद हो जाएगा। मसल बंडल मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई? अरे भाई, मसल बंडल मिलेगा ना, जिसको फैसिकल कहते हैं। ठीक, अब और फाड़ोगे तो क्या मिलेगा? मसल सेल, सेल मिलेगा। फाइबर, हाँ, मसल फाइबर, ठीक है। मसल फाइबर तक पहुंच गए। अब आपको बोलेगा सर बोलेगा, ऐसे ही होता है भाईबा में, हम लोग जाते हैं ना, तब बोलेगा कि मसल फाइबर को खींचो। खींच लिया, वो डेड होता है, खींच लिया, लंबा सा निकल गया। मान लो ये मसल फाइबर है। अब सर को आपको बताना है कि मसल फाइबर में बताओ ये क्या है, तो आप बताओगे ये सेल है, मसल का सेल है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होगा ये बताओ। जो हम पढ़ाएं वही चीज है। ये जो चार्ट बनाया है, क्या क्या है इसमें, क्या क्या होगा? इसका कवरिंग होगा मसल सेल का, क्या नाम है इसका? तो ये क्या है? सार्कोलेमा। कवरिंग क्या हो गया? और अंदर जो भी मटेरियल है सबको क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्मा। अब सार्कोप्लाज्मा में अब क्या होता है कि वहां माइक्रोस्कोप होता है। तो सर माइक्रोस्कोप में रखवाएंगे तो आपको दिखेगा गोल्जी बॉडी बताना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाना पड़ेगा, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पूछेगा कितना न्यूक्लियस दिख रहा है? मल्टी न्यूक्लियस दिख रहा है। अब एक चीज पूछेगा कि अब क्या होगा जब देखोगे ना, तो इसमें फाइबर, लंबे लंबे फाइबर बहुत सारे होंगे अंदर में। उस फाइबर का नाम पूछा जाएगा। क्या नाम है? मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल आपको मिलेगा। अब मायोफाइब्रिल क्या होगा? अब मायोफाइब्रिल का आपको स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा माइक्रोस्कोप में। अब मायोफाइब्रिल, अब मान लो ये मायोफाइब्रिल निकाल लिए, यहां से, कहां से? मसल फाइबर से निकाल लिए। अब उसको माइक्रोस्कोप में रखाएगा और पूछेगा आपको क्या क्या दिख रहा है। अगर आप गलती से बोल दिए प्लाज्मा लेम्मा है तो गलती हो जाएगा, क्योंकि ये फाइब्रिल है ना, ये मान लो बाल जैसा ही है। इसमें आपको क्या दिख रहा है? ए बैंड और आई बैंड, है ना, कंफ्यूज मत होना, लाइट को ही आई बैंड कहते हैं। और एक जेड लाइन। जेड लाइन कहाँ होता है? लाइट बैंड में। कहाँ होता है? लाइट बैंड में। अब क्या करेंगे? अच्छा कोई बात नहीं, बैठ जाओ, थक जाता है बेचारा, दिन भर मोबाइल देखता है ना, थक जाता है। अब क्या होगा? सर बोलेंगे, सर क्या करेंगे? माइक्रोस्कोप को और ज्यादा जूम कर देंगे। क्या कर देंगे? जूम कर देंगे। तो आपको यहां पर एक्टिन दिखने लगेगा और मायोसिन दिखने लगेगा। इसको और जूम, मायोफाइब्रिल को क्या कर दे रहे हैं? जूम कर दे रहे हैं, जिसके कारण आपको क्या दिखेगा? मायोसिन और एक्टिन।
तो उसका फिगर हम लोग बनाते हैं। ये देखो जूम हो गया आपका। ये देखो वही चीज है, मायोफाइब्रिल। ये क्या है? अब देखो यहां पर ये है आपका जेड लाइन, इसको क्या बोलते हैं? जेड लाइन। ये भी क्या है? जेड लाइन। ठीक है, जेड लाइन है, जेड लाइन। और ये जो फिलामेंट आपको दिख रहा है यह है मायोसिन। मायोसिन मोटा होता है, थिक फिलामेंट होता है। और ये जो फिलामेंट ग्रीन कलर का दिखा रहे हैं ये है एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, तो यहां पर यहां से लेकर के यहां तक आपका है आई बैंड। ये क्या है? आई बैंड या लाइट बैंड। और जहां से मायोसिन है और जहां तक है इसको क्या बोलते हैं? ए बैंड। क्या बोलते हैं इसको? ए बैंड। आई बैंड, ए बैंड। ठीक है, फिर इधर आपको आई बैंड, ए बैंड मिलेगा। ठीक है, ठीक है। आई बैंड दोनों के बीच में, आई बैंड के बीच क्या होता है? जेड लाइन। ए बैंड, फिर ये क्या है? फिर इधर क्या आ जाएगा? फिर इधर आ जाएगा आपका आई बैंड।
फिर यहां से लेकर के यहां तक आई बैंड हो जाएगा। वही चीज है, देख लो ध्यान से, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड के बीच में जेड लाइन, वही चीज है। ये आपका एक्चुअल में अरेंजमेंट है, ठीक है। ए बैंड में कौन है? मायोसिन। तो यहां पर लिखे हुए हैं ए बैंड कंटेंस मायोसिन, और यहां पर आई बैंड है, इसमें खाली क्या है? क्या है? एक्टिन। क्या है? एक्टिन थिन फिलामेंट है और मायोसिन थिक फिलामेंट है। थिक फिलामेंट ए बैंड बना रहा है और थिन फिलामेंट आई बैंड बना रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर ए बैंड में थोड़ा सा एक्टिन भी घुस गया है। यहां ए बैंड है ना मायोसिन वाला, लेकिन उसमें एक्टिन भी आ जाता है थोड़ा सा, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक्टिन वहां पर आएगा, लेकिन जिस जगह पे खाली मायोसिन दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, जहां पर एक्टिन मायोसिन का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसको कहा जाता है एच जोन। क्या बोलते हैं इसको? एच जोन। क्या बोलते हैं? एच जोन। एच जोन, ठीक है। एच जोन ए बैंड में एच जोन कहां दिखेगा? ए बैंड। जेड लाइन कहां दिखेगा? आई बैंड में, ठीक है। और मायोसिन के ट्रांसवर्स मतलब वर्टिकल में एक छोटा विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, इसको कहा जाता है एम लाइन। क्या बोलते हैं इसको? एम लाइन। मिडिल लाइन मायोसिन लाइन कहा जाता है इसको। ये जितना भी चीज बता रहे हैं सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। समझ गए? इतना समझ में आया? अरे भाई इतना आया समझ में? अब देखो एक और चीज है आपके लिए बेहतरीन। जेड लाइन और जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको कहा जाता है सार्कोमियर। जेड लाइन और जेड लाइन के बीच में जो भी डिस्टेंस है, उसको क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। पानी पी लो, पानी पी लो। क्या बोलते हैं इसको? अब कुछ नहीं बताएंगे, हो गया, कहानी खत्म। कहानी खत्म जी, इतना ही है बस। इसे आगे एक शब्द नहीं बढ़ेंगे। तो अब आप लोग के आपको थोड़ा आप लोग का दिमाग, आपको दिमाग लगाने के लिए कह रहे हैं। बताओ सार्कोमियर में कितना ए बैंड और कितना आई बैंड से मिलके बना है? जोड़ो तो। सार्कोमियर इक्वल टू कितना? एक, और आई बैंड कितना? दो आई बैंड है, दो है, दो नहीं है ना। देखो आई बैंड आधा ही आ रहा है ना, आधा इधर है, आधा समझ रहे हो, इधर भी आधा है, आधा तो इस पर चला गया। तो एगो ए बैंड और आधा आधा दो गो आई बैंड, यही हुआ ना। ये आधा, ये पूरा और ये आधा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सार्कोमियर
इक्वल टू 1A बैंड 1A बैंड प्लस हाफ I बैंड प्लस हाफ I बैंड, है ना। है ना। ए बैंड हाफ I बैंड I बैंड, है ना। अब देखो हमने ऐसे किया और ऐसे मसल्स मुड़ गया, है ना। होता क्या है देखो, जैसे होता क्या है, ये एक्टिन, कलम दो, कलम, तुम लोग का कलम भी नहीं निकला होता है ना। क्लास में अब लिखवाना पड़ेगा, कलम कॉपी डब्बा उब्बा सब अंदर रहता है ना। हाँ माइंड यहाँ रहता, पता नहीं यहाँ रहता है कि नहीं, है ना, रहता है ना जी। ये है देखो एक्टिन, देखो मायोसिन होता है भैंस, मायोसिन क्या होता है, भैंस, मोटा होता है, वो हिलता नहीं है कुंभकर्ण के जैसा। क्या होता है कि एक्टिन दुबला पतला है, ये क्या होगा, ये देखो किधर आएगा, आपस में आएगा और ऐसे हो जाएगा। मतलब एक्टिन जो होता है मायोसिन के ऊपर ओवरलैप हो। मान लो इतना बड़ा मसल्स है, ठीक है, तो ये एक्टिन क्या हो रहा है, पास आ रहा है, तो ये डिस्टेंस जेड लाइन क्या होगा, ये सार्कोमियर क्या होगा, घटेगा। मान लो इतना बड़ा मसल्स है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये इस तरह से आपस में आ रहा है, तो डिस्टेंस कितना बड़ा हो गया, छोटा हो गया ना, मसल्स छोटा हो गया, नहीं हुआ, मसल छोटा हो गया भाई। ये इतना दूर में ये आके इसे और चिपक गया, तो डिस्टेंस भी क्या हो गया, सार्कोमियर को कहा जाता है। एकदम लास्ट बात मेरा ध्यान से सुन लो बढ़िया से, उसके बाद बढ़िया से नहीं सुनना चाहिए। सार्कोमियर को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स कहा जाता है। इसी सार्कोमियर अगर मान लो 10 गो सार्कोमियर है, सब छोटा हो गया तो मसल्स क्या होगा, और सब सार्कोमियर क्या हो गया, फैल गया, तो मसल क्या होगा, हो गया। यही से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते रहता है। ठीक है, तो सार्कोमियर क्या है, सार्कोमियर इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। इट इज क्या लिखेंगे, सार्कोमियर इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। ठीक है, उसके बाद यहां पर एच जोन क्या है, एच जोन क्या है, एच जोन के बारे में क्या लिखोगे, है ना, इट इज मिडिल ऑफ ए बैंड where only क्या पाया जाता है, मायोसिन प्रेजेंट। यह ए बैंड का मिडिल पार्ट होता है जहां पर ओनली क्या होता है, मायोसिन होता है। और ग्रीन वाला क्या है, ग्रीन वाला क्या है, एक्टिन है। यहां पर एक्टिन नहीं होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है
H जोन। और M लाइन समझ रहे हो, ये मायोसिन में ट्रांसवर्स एक लाइन होता है, इसको M लाइन कहते हैं। ये लिखा है ना, Z लाइन लिखा दी है ना, इधर लिखा है कि नहीं? नहीं, Z लाइन नहीं लिखा है। Z लाइन, Z लाइन क्या है भाई? इट इज प्रोटीन। कैसा प्रोटीन? अरे भाई कैसा प्रोटीन है? रेखा, रेखा जैसा है ना? कैसा है? रेखा जैसा। इट इज लीनियर प्रोटीन प्रेजेंट बिटवीन, बिटवीन हम ऐसे ही लिखते हैं, ध्यान है ना, बस काम के लिए। प्रेजेंट बिटवीन किसके बीच? आई बैंड। किसके बीच? अब कोई बच्चा आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, कोई बच्चा आपसे क्या करेगा? एक क्वेश्चन पूछेगा, जवाब दोगे? नहीं दोगे जी? अच्छा, वो पूछने वाला क्या था हमको समझ भूल गए। अच्छा रुको, यहां से याद आएगा। आपसे कोई बच्चा पूछेगा ए बैंड जो है वह किससे बना हुआ है? उसमें क्या होता है? मायोसिन। क्या होता है? लेकिन कुछ पार्ट में एक्टिन भी होता है। क्लियर? आई बैंड किससे बना है? खाली एक्टिन से। आई बैंड में खाली एक्टिन ही है, लेकिन ए बैंड में थोड़ा सा मायोसिन के अलावा एक्टिन भी आ जाता है। ठीक है? ठीक है, ये सब रफ चीजें हैं, आपको सोचने बस ऐसे रफ चीजें हैं, है ना। थोड़ा सा चलते हैं एनसीईआरटी में, वहां भी देखना जरूरी है, क्योंकि वहां पर आपको रियल फिगर दिया हुआ है। क्या? मसल, मसल और मसल्स। तो मसल हो गया, एक मसल हो गया, मसल्स मसल ग्रुप्स हो गया, है ना, वही हो गया, है ना, एक वचन बहुवचन हो गया। अब ये देखो, आपके एनसीईआरटी ने फिगर बनाए आपके लिए। ये है मसल, ये क्या है? ये है मसल बंडल। देखो बंडल है ना, फेसिकल। मसल बंडल में क्या है? मसल फाइबर। और मसल फाइबर के अंदर कुछ नहीं दिया। अच्छा कोई बात नहीं, रहने दो, है ना। ये मसल फाइबर इसने दिखाया है। ये देखो एक फिगर, हाँ ये देखो, ये किस चीज का फिगर है? वही वाला बात, हम जो गए आप कॉलेज, सर ने क्या किया? मसल डाल दिया, माइक्रोस्कोप लगा दिया। माइक्रोस्कोप में आपको ये दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इसका लेवलिंग हम नहीं दिखाएंगे, हम आप ही लोग से पूछेंगे, हम आप ही लोग से पूछेंगे। खड़ा हो जाओ तुम। हाँ, आपने अभी 1 घंटे में जो जो ग्रहण किया उसको बताना है। यहां पर आप बताओ कि डार्क बैंड आपको दिख रहा है कि नहीं? कहां दिख रहा है? मतलब ये मांसपेशी का फोटो है या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया फोटो है? यहां पर डार्क बैंड कहां है? मतलब काला कहीं दिख रहा है आपको? कहां पर काला है? ये वाला पूरा काला है, ये है ना जी, ये है डार्क बैंड या ए बैंड। और ये वाला क्या दिख रहा है?
आई बैंड दिख रहा है यार, और यहां पर आई बैंड के बीच में ये क्या है, जेड लाइन दिख रहा है, ठीक है। ए बैंड, आई बैंड, आई बैंड, ए बैंड, है ना। बैठ जाओ। सार्कोमियर कहां से कहां तक होगा? अच्छा पहले बताओ, ये क्या है, लाइट की डार्क, लाइट बैंड, इसके बाद डार्क बैंड, लाइट बैंड। चलो वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे। अब बताओ कि डार्क बैंड में थोड़ा थोड़ा व्हाइट दिख रहा है, ये क्या है? डार्क बैंड के बीच में क्या था, ए बैंड के बीच में? क्या है? एच जोन था ना जी, वही एच जोन है। काहे कि ध्यान से देखो, मायोसिन है लेकिन बीच में एक्टिन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा उजला दिख रहा है। तो ये क्या है, एच जोन। ये क्या है, एच जोन है, एच जोन। ये जेड लाइन, ठीक है। बैठ जाइए, खड़ा हो जाओ। तुमको बताना है कि सार्कोमियर कहां से कहां तक होगा। हाँ, लाइट बॉन्ड से। हाँ बताओ, यहां हम रखते हैं पोजीशन कहां, पोजीशन कहां से, यहां से लेकर के, बहुत बड़े। तो इसको बताओ ना क्या है ये सार्कोमियर, ये क्या है, जेड लाइन। ये जेड लाइन के बीच का जो पार्ट होता है उसको सार्कोमियर कहते हैं। तो इसमें देखो, सार्कोमियर में बताया था ना, एगो पूरा का पूरा ए बैंड और आधा आधा लाइट बैंड, यही है ना। ये ओरिजिनल फिगर है, वो तो हम लोग स्केच डायग्राम बनाते हैं। अब देखो यहां पर आपको जेड लाइन लिखा हुआ है, ये तो फोटो ही बना दिया है बढ़िया वाला। ये बढ़िया वाला फोटो हम भी बनाएंगे। ये देखो, अरे भाई मेरे पे तुम लोग डाउट मत करो, इधर देखो ध्यान से। ये जो हम बनाए हैं ये खाली लाइन बनाए हैं, अभी हम बढ़िया वाला फिगर और बनाएंगे और अच्छे से इसको क्लियर करना है, समझ रहे हो। इसको मोटा अक्षर भैंस बराबर बना दिए तो यहां पर आपके एनसीईआरटी इसीलिए है ना, नेशनल बुक है। इसका मतलब क्या है, ये जो भी लिखती है, जो भी फिगर होता है इसका एक्यूरेट होता है, ओरिजिनल होता है ना। अब देखो इसने क्या किया है, यहां पे ये क्या है बताओ, ये क्या है, हाँ ए बैंड है। मतलब कौन सा प्रोटीन है, एक्टिन की मायोसिन। अब देख लो, मायोसिन ओरिजिनल में इसे होती है, मतलब होती है इसमें से मुड़ी उठा हुआ रहता है। देख लो मुड़ी उठा हुआ है ना, ये सब मुंडी है, इसको हेड कहते हैं। रियल में इसको क्या बोलते हैं, हेड। क्या बोलते हैं, हेड, ठीक है। और ये एक्टिन है, एक्टिन ऐसा ही दिखता है, गोल गोल। एक्टिन कैसा होता है, गोल गोल, लेकिन बहुत पतला होता है, ठीक है। यहां पे देखो आप, मायोसिन, एक्टिन, ठीक है। इधर भी मायोसिन आ गया, इधर आधा बनाया है, ये जेड लाइन दिखाया आपको, एक्टिन, मायोसिन, एक्टिन। ये देखो एच जोन है ना, एच जोन, यहां पर एक्टिन नहीं है, एक्टिन नहीं है, इसलिए देखो उजला दिख रहा है ना। उसी के अनुसार देखा, यहां पे देखो ये ए बैंड वाला पार्ट ही है ना ये, तो ये दोनों है, तो दोनों है तो क्या होगा, काला पूरा होगा, वही चीज होगा ना। यहां पर भी काला पूरा होगा, इसको कहा जाता है सार्कोमियर। यहां पर ये जो चोंच दिख रहा है आपको, ये चोंच क्या करता है, इसमें एक्टिन में फंस जाता है, फंसा के इसको खींच लेता है। ये क्या होगा, इसे हो जाएगा, अंदर आ जाए, खींच लेगा, इसे खींचेगा, इसे खींचेगा, जिसके कारण मसल कंट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो ऐसे ऐसे है, ये नॉर्मल है, जैसे हम ऐसे करने लगेंगे तो ये क्या होगा, सार्कोमियर छोटा होता है,
मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सार्कोमियर छोटा होता है, और रिलैक्स करेंगे कभी कभी ये चढ़ जाता है ऊपर में। कब चढ़ेगा? मान लो 1 किलो का आप बटखरा उठाए, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, जैसे किलो बढ़ाओगे ये वाला क्या होगा, पास ज्यादा आएगा, चढ़ जाएगा इसे, सार्कोमियर बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन ये हिलने वाला नहीं है, इसको क्या काम, ये जो मायोसिन है ना, ये बस पड़ा रहता है, ये इधर उधर नहीं करता। इधर उधर कौन करता है? एक्टिन। क्या करता है? एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, इतना समझ गए? तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग देखो क्या पढ़ लेंगे, एक्टिन का स्ट्रक्चर, एक्टिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, मायोसिन का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, और ट्रोपोनिन वगैरह जो बताए हैं वो सभी पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर होगा कैसे सार्कोमियर छोटा होता है, मसल कंट्रैक्ट होता है और मसल्स रिलैक्स होता है। क्लियर है? तो एक दो अल्टरनेट थोड़ा सा कम ही थोड़ा पढ़ लेंगे हम लोग, उसके बाद फिर तो रेगुलर वगैरह हो जाएगा, तो कंटिन्यू पढ़ाई होगा। बताए थे ना थोड़ा एग्जाम वगैरह है। तो कितना टाइम हो गया जी? टाइम नहीं दिख रहा है ना? तो आज रहने देते हैं, बस 1-2 अल्टरनेट बस होगा, उसके बाद फिर फुल क्लास। समझ रहे बात को? तो इतना पढ़ के आओगे, सार्कोमियर तक पढ़ के आना, उसके बाद अगले क्लास में अच्छे से समझ में आएगा आपको।